राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, खुश भी होगे। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। आज है शुक्रवार का दिन और तारीख है 10 जून। जैसे कि कल गुरुवार था तो कल कपड़े धुले नहीं थे, तो आज काफ़ी ज़्यादा हो गए। एक दिन भी ना धो तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बात ज़्यादा की नहीं है, ज़्यादा हो तो अभी धो लो, धोने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख ही सकते हैं धूप कितनी तेज़ निकल रही है। तो बस मैं कपड़े धोने के बाद मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ। और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका है। बस लंच भी मतलब ये गए थे, इनको पैक करके दे दिया है। तो मैं तो बस ब्रेकफास्ट ही करूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पराठे। तो पराठे खा लो तो वही काफ़ी हैवी होते हैं, फिर दोबारा कुछ खाने का मन भी नहीं करता। और यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, और ये है धनिए और जो कच्चे आम अमिया होती है ना, उसकी चटनी। तो आज सुबह मैंने झाड़ू पोंछा नहीं किया था, सिर्फ भगवान वाले कमरे में ही किया था, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि मैं डीपली क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखिए, ये जो क्लीनिंग होती है ना, ये ज़्यादातर तीज त्योहारों पर ही हो पाती है, जैसे कि ड्रॉज़ों में से सामान निकालना, उनको साफ़ करना। तो हम सामान निकाल लेते हैं फिर रख देते हैं, साफ़ करने की नहीं याद रहती। तो मैंने सोचा आज मैं इस सब को साफ़ कर ही दूँ। तो सारा सामान निकालने के बाद में मैंने ये कपड़े से उसको पोंछ दिया है, फिर मैं उसमें न्यूज़पेपर लगा कर दूँगी, और फिर जो भी सामान है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये सारी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस सारी सफाई से देखिए फ़ायदा ये होता है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हमारे पास ये भी है, और फिर हम और ले आते हैं। लेकिन जब ऐसी सफाई करते हैं ना हम, डीप क्लीनिंग, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो ज़रूरत की होती हैं और रखी होती हैं, हमें पता नहीं होता है। तो इस ड्रॉज़ में से भी मैं सारा सामान निकाल करके इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर इसमें भी मैं न्यूज़पेपर बिछा करके सारे सामान को सेट कर दूँगी। अब देखिए, काफ़ी टेपों की तो मुझे पता ही नहीं था। इसमें मुझे हर तरह के टेप मिल गए, सेलो टेप है, पेपर टेप है, डबल टेप है, और ये हैप्पी बर्थडे का जो डेकोरेशन का आता है ना, जिसको फुला करके लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं ये वो वाला है। तो इसको भी मैं ठीक से सारा सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेंगे और याद भी रहेगा अभी रखूँगी तो, कि हाँ यहाँ पर रखा था। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं, और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। तो और इसमें 2 टिश्यू पेपर के डिब्बे हैं, सुई धागे का डिब्बा है, और कुछ एक टेप वगैरह है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ बैलून्स मिले हैं, और ये कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स मैंने 50 मंगाई थी, तो 25 इस्तेमाल हो गई थी और 25 इसमें बची हैं। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत है वो साफ़ हो जाए। तो बस कभी कभी मुहूर्त निकलता है इस तरह से डीप क्लीनिंग करने का, लेकिन करते रहो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। इसमें भी काफ़ी सामान ऐसा है जो यूज़ का है और नहीं है। इसमें काफ़ी तो ये दवाइयाँ रखी हैं, तो इनमें से मैं एक्सपायरी डेट देखूंगी, जिनकी डेट नहीं निकली होगी उनको रख लूँगी, जिनकी डेट निकल गई होगी, जो यूज़ की नहीं है तो उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि फालतू में कबाड़ा रखे तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसमें मेरी बिंदियाँ भी काफ़ी फैल गई थी, छोटी 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 छोटी, तो उनको भी मैं निकाल लूँगी इस पेपर में। और उसके बाद में मैंने इसको भी कपड़े से क्लीन कर दिया, और इसमें भी फिर मैं न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। और फिर इसमें एक मल्टी विटामिन्स रखी थी। उसके बाद में सिंदूर है, लिपस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं इसमें सेट कर दूँगी। और कुछ क्लैचर हैं, इस वाली पॉलिथीन में कुछ क्लैचर हैं, और ये चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ मेरे पास 3 से 4 जोड़ी ही चूड़ियाँ मिलेंगी, और नहीं है। क्योंकि हुआ क्या था ना, जब शादी आपकी लॉकडाउन में होती है तो उसका ये नुकसान भी होता है। वैसे खूब सारी शॉपिंग कर पाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में मेरी शादी हुई थी तो फिर अ, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक जोड़ी कपड़े नहीं लिए थे। तो शादी के पर्पज़ से भी तो बिल्कुल ही सिंपल रहा था सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली को जो है सारी पॉजिटिव निकल आई थी सब कुछ। और जो हमारा घर है वो भी सील था बिल्कुल। तो मैं आपको बता नहीं सकती किस तरीके से जो है हमारी शादी हुई थी। तो ये चूड़ियाँ हैं,
इनको भी मैं मतलब फैल गई हैं, क्योंकि मेरे पास पता है इस ड्रेसिंग टेबल में वो नहीं है, जैसे चूड़ियाँ लगाने के लिए होता है ना सेट पूरा पाइप वगैरह का, उस तरह का नहीं है। तो मुझे पॉलिथीन में इसी तरीके से रखनी पड़ती हैं ताकि बिखरे ना। तो सारी को निकाल करके मैं इनको पैक करके रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत हो तो फिर मतलब मुझे ऐसे ही मिले, इधर से उधर पड़ी हुई ना मिले। उसके बाद में ये कुछ एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और कुछ ज्वेलरी आर्टिफिशियली ऊपर रखी हुई थी तो मैंने वो भी निकाल ली है। इसमें मंगलसूत्र था एक जो कि टूट चुका है, तो उसको भी मैंने सारे को एक साथ रख लिया है। और ये मेकअप का कुछ सामान है, तो मेकअप का सामान मेरा मतलब क्या ही बताऊँ। पहले तो अभी मैं जैसे कहीं आ रहे जा रहे हैं शादी से पहले तो मेकअप हो भी जाया करता था, अब तो बिल्कुल भी ना के बराबर। कितने कितने महीनों में दिवाली पे मैंने मेकअप किया था, उसके बाद में उसने जब वीडियो डाली थी वही एक मेकअप लुक था, तो नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ उमस पसीने वाली गर्मी बहुत होती है और पसीनों में मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सारा जो है चिपकता है। फिर उसके बाद में ही मैं इन दवाइयों पर डेट देख रही हूँ, इनकी एक्सपायरी डेट, तो जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी होगी ताकि उसको मैं फेंक दूँ। और इसमें डिस्प्रिन है, मल्टीविटामिन है और फॉलिक एसिड है, तो ये 3 तरह की दवाई हैं। और इस जो थैले में मैं भर रही हूँ ये सिर्फ मतलब कबाड़ा है, जो मतलब काम की चीज़ें नहीं हैं उनको भरने का रखने का क्या फ़ायदा है, तो मैं इन सभी चीज़ों को फेंक ही दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ जो भी कचरा हुआ है उसको मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने पोंछा लगा। तो जब तक मैंने डस्टिंग की थी और झाड़ू पोंछा किया है तब तक कपड़े जो हैं सूख चुके हैं, पूरे नहीं सूखे हैं, जितने सूखे हैं उतने को मैं ले आई हूँ और इनकी जो तह है बना करके मैं रख दूँगी। और जो अभी गीले हैं वो जब सूख जाएंगे तब रख दूँगी। इसके बाद में मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करनी है, फिर नहाऊँगी दोबारा से क्योंकि हेयर वॉश करूँगी, शाम को पूजा करनी है तो। और उसके बाद मुझे प्रेस भी करनी है, तो काम तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो अभी तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को आगे से और भी वीडियोस देखने के लिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस कपड़ों को तह बनाने के बाद में मैं अपने और कामों में लग जाऊंगी। और कल जाना है हमें वैक्सीनेशन के लिए। फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन तो लग चुकी है, थर्ड के लिए तो कल पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हमें जाना है वो यहाँ से बहुत दूर है, तो वहीं काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सोच रही हूँ कि जो काम हो सकते हैं जैसे प्रेस वगैरह को कल के लिए ना छोड़ूँ, मैं आज ही कर लूँ।